शेयर मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, यह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें नए इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे फंसाया जाता है और जब तक उन्हें सच्चाई समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस कहानी में सिर्फ नाम बदलते हैं लेकिन हालात वही रहते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में 90% लोगों का सपना बिखर जाता है। आपके सामने एक बटन है, सिर्फ एक क्लिक और आप लखपति या बेरोजगार। यही है शेयर मार्केट की असली कहानी। एक ऐसा बाजार जो सपने भी बेचता है और बर्बादी भी। आजकल का यूथ इसके जाल में कैसे फंस रहा है? कल तक जो मार्केट ऊपर जा रहा था आज इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर रहा है? ये गिरावट सिर्फ एक टेम्पोररी करेक्शन है या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इस मार्केट के सारे सीक्रेट्स जानेंगे और सबसे जरूरी, आप इस जाल से कैसे बच सकते हो इसको भी जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस एक वीडियो के बाद आपके अंदर शेयर मार्केट को लेके जो भी सोच है वो बदल जाएगी, क्योंकि आप सच जान चुके होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता ये शेयर मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और कैसे लोग यहाँ पैसे कमाते हैं, जल्दी से एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर को बेचती है और लोग उसे खरीदते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये शेयर होता क्या है और कोई भी कंपनी इसे बेचती क्यों है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कपड़े की दुकान है जो काफी अच्छी चल रही है। उस कपड़े के दुकान का मालिक अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहता है, जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत होगी। तो उस दुकान का मालिक ऑन पेपर अपने दुकान को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा और उस हिस्से को बेचकर लोगों से पैसे ले लेगा और अपने बिजनेस को बढ़ा लेगा। ये जो छोटे छोटे दुकान के हिस्से हुए हैं ऑन पेपर, इसको हम शेयर कहते हैं और जो लोग इन शेयर को खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, मतलब कि उस दुकान के छोटे से हिस्से के मालिक। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शेयर बेचती है और लोग उन शेयर को खरीदते हैं। अब सवाल ये है, ये पूरा शेयर मार्केट काम कैसे करता है और लोग इन कंपनीज के शेयर को खरीदते क्यों हैं? शेयर मार्केट एक बाजार की तरह काम करता है जहाँ पे कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। आपने कभी न कभी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये होता क्या है। BSE और NSE यही वो मार्केट है जहाँ पे कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि लोग फोन में कुछ एप्स के थ्रू जैसे कि जीरोधा और एंजल वन ऐसे एप्स का इस्तेमाल करके कंपनीज के शेयर को बेचते और खरीदते हैं। तो आपको बता दें, ये ऐप सिर्फ एक ब्रोकर का काम करते हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली BSE और NSE के थ्रू किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। तो आपके बिहाफ पे ये एप्स BSE और NSE से इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं और बदले में आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। अब बात आती है, लोग ये शेयर खरीदते और बेचते क्यों हैं और इससे पैसे कैसे कमाते हैं? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप किसी सामान को 10 रुपए में खरीदते हो और 10 रुपए से ज्यादा में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा और 10 से कम में बेचोगे तो आपको लॉस होगा। ऐसे ही लोग कंपनीज के शेयर को सस्ते दाम में खरीदते हैं और महंगे में बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। ये सब कुछ सुनने में कितना आसान लग रहा है, किसी भी कंपनी के शेयर को सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच के प्रॉफिट कमाओ, लेकिन सब कुछ इतना आसान ही होता तो 90% लोगों का पैसा कैसे डूब जाता है? आइए समझते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस कब सस्ता होगा और कब महंगा होगा, वो उसके डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। आसान शब्दों में समझे तो किसी भी शेयर को खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उसका डिमांड ज्यादा होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा, और किसी कंपनी के शेयर को खरीदने वाले लोग कम होंगे तो उसका डिमांड कम होगा और जब डिमांड कम होगा तो उसका प्राइस गिरने लगेगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान शेयर की सप्लाई लिमिटेड होती है जितना उस कंपनी ने ऑफर किया है। ये डिमांड और सप्लाई का नेचुरल प्रोसेस हमेशा नहीं होता। कभी कभी प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया और गिराया भी जाता है, इसको हम मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं।
मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ लोग अपने फायदे के लिए कंपनीज के शेयर के डिमांड और दाम को बढ़ाते हैं। इंडिया में ऐसे कई सारे स्कैम हुए हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। 1992 में हुआ हर्षद मेहता स्कैम। इसके ऊपर कई सारी मूवीज और वेब सीरीज भी बनी है। हर्षद मेहता ने मार्केट में शेयर के डिमांड को बढ़ाकर प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर ले गया और जब ये स्कैम पकड़ा गया तो मार्केट क्रैश हो गया और लोगों के लाखों रुपए डूब गए। दूसरे एग्जांपल की बात करें 2001 का वेदांता लिमिटेड स्कैम। 2001 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज तो अभी के टाइम पे वेदांता लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, उसके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने कुछ ब्रोकर के साथ मिलकर शेयर के दाम को मैनिपुलेट किया था। इसके कारण सेबी ने वेदांता लिमिटेड को 2 साल तक के लिए कैपिटल मार्केट से बैन कर दिया था। इसके बाद 2007 में हुआ रिलायंस पेट्रोलियम मैनिपुलेशन केस। 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स के दाम को मैनिपुलेट किया था, जिसके कारण रिलायंस को 513 करोड़ रुपए का इलीगल प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी के ऊपर 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद आता है वी मार्क इंडिया स्टॉक मैनिपुलेशन। वी मार्क इंडिया नाम की कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनी के शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया। पहले प्राइस बढ़ाए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और फिर अपने शेयर बेच दिए, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। अभी आपने सेबी वर्ड सुना। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर मार्केट का पुलिस या रेफरी के जैसे काम करता है। इसका काम इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से बचाना और मार्केट को सेफ और फेयर बनाना है। बड़ी कंपनीज के अंदर का सीक्रेट डेटा यूज करके बड़े प्लेयर्स पहले ही ट्रेड सेट कर लेते हैं, जिसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल होती है और फिर भी दुनिया भर में होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। 2021 का राकेश झुंझुनवाला केस। 2021 में मशहूर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया। ये आरोप था कि उन्होंने एपटेक लिमिटेड के शेयर की ट्रेडिंग ऐसे समय पे की थी जब उनके पास कंपनी की कुछ खास जानकारी थी जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद झुंझुनवाला ने सेबी को 37 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट चुकाया। 2015 का NSE कोलोकेशन स्कैम। इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में कुछ ट्रेडर्स को अनफेयर एडवांटेज दिया गया। उनको पहले से ही डेटा और एक्सेस मिल रहा था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल इन्वेस्टर से पहले ही ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बना रहे थे। ऐसे और भी बहुत सारे स्कैम हैं। मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से छोटे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को हमेशा नुकसान होता है। वही जो यूथ इस शेयर मार्केट का शिकार बन रहे हैं, इसका परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 इंडिविजुअल ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना। 2019 में इंट्राडे ट्रेडिंग की संख्या 15 लाख थी और 2023 में बढ़कर 69 लाख हो गई, जिसमें से 2019 में यंग ट्रेडर्स की संख्या 18% थी और 2023 आते आते यह परसेंटेज बढ़कर 48% हो गया। अन्य एज ग्रुप की तुलना में यंग ट्रेडर्स सबसे ज्यादा घाटे में रहे। इनकी संख्या 76% थी। और अब इस डेटा के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2023-24 में इंडियन शेयर मार्केट में इंडिविजुअल ट्रेडर्स का लॉस 610 बिलियन यानी कि 61,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अगर इसको हम किसी देश की जीडीपी से कंपेयर करें तो ये लॉस भूटान की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। मतलब सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में जो पैसा यूथ और इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने गंवाया है वो एक छोटी कंट्री की पूरी इकोनॉमी से ही बढ़ी है। तो अब समझते हैं यंग पॉपुलेशन कैसे इसके जाल में फंस रहा है। फर्स्ट पॉइंट, फेक गुरुज का स्कैम। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल रहा है, फेक स्टॉक मार्केट गुरुज। हर दूसरा इंसान शेयर मार्केट एक्सपर्ट बन गया है। ये लोग बताते हैं कैसे उन्होंने 1 लाख को 10 लाख में बदल दिया। 2023 में एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के ऊपर केस हुआ था क्योंकि उसने फेक स्टॉक खरीदने का रिकमेंडेशन किया था और लाखों लोगों के पैसे डूब गए। सेकंड पॉइंट, हॉन्ग कॉर्डोप स्कैम।
फेक न्यूज और इन्फ्लुएंसर का यूज करके एक सस्ते स्टॉक को हाइप किया जाता है। जैसे ही नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बड़े प्लेयर्स अपने शेयर बेच देते हैं और प्राइस गिर जाता है। 2021 में पंप और डंप स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सेबी ने कई टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर एक्शन लिया था जो लोगों को मिसलीड कर रहे थे। थर्ड पॉइंट, ऑप्शन ट्रेडिंग यूथ का सबसे बड़ा ट्रैप है। नए लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना समझे इसमें घुस जाते हैं और अपना पूरा पैसा खो देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क ट्रेडिंग मेथड है जो एक तरह से सट्टेबाजी जैसा होता है। हर दिन इंडिया में 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा देते हैं। एनएसई की ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिविजुअल ट्रेडर का लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट सिर्फ 7% है। फोर्थ पॉइंट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कोई सोचता है मेरे दोस्त ने 10,000 इन्वेस्ट करके 50,000 बना लिए, मुझे भी करना चाहिए, और बिना सोचे समझे वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। और रियलिटी में ये एक बबल होता है जो कभी भी फूट सकता है और सारा पैसा डूब जाता है। आज के टाइम पे इंडिया में शेयर मार्केट काफी तेजी से गिर रहा है, जिसकी वजह से भी काफी लोगों का पैसा डूब रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों को सच पता ही नहीं है कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। इस पॉइंट को भी समझते हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया के अंदर की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करता, ग्लोबल फैक्टर का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपने ये तो सुना ही होगा, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, पूरा सच कुछ और ही है। अमेरिका की इकोनॉमी में ज्यादा डॉलर होने की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। इसी वजह से यूएस की सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर, जिनको हम FII के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालना शुरू कर दिया और यूएस बॉन्ड में, जो कि एक सेफ एसेट है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडियन शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कम हुई है। पिछले 12 साल में ये सबसे लो लेवल पर है। मार्च 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। तो ये कुछ वजह थी जिसके कारण लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। अब बात आती है इससे बचे कैसे। नंबर 1, किसी भी शॉर्टकट का यूज ना करें। नंबर 2, इन सोशल मीडिया के फेक गुरु से दूर रहें और इन पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। नंबर 3, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिस्की ट्रेड ना करें। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से काफी सेफ होता है। और लास्ट, कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट ना करें। हमेशा अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो को एक कोट के साथ खत्म करते हैं। द डिजायर यू गेट रिच फास्टर इज प्रीटी मच ग्रेटेस्ट वे टू फेल। मतलब कि जल्दी अमीर बनने की चाहत ही सबसे बड़ी नुकसान का रीजन है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।